हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वर्तमान में एक प्रकार की ईंटें बहुत ज्यादा डिस्कशन में है। इनका नाम है माइसेलियम ईंट। अब ये होती क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये सामान्य ईंटों से बहुत अलग होती हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा सुयोग्य होती हैं जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए, अर्थात इनमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने की क्षमता विद्यमान है। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ध्यान से सुनिएगा कि आपने फंगस या फिर फफूंद या कवक को अवश्य देखा होगा। ये जो कवक आप देखते हैं, जब इसकी मृत्यु की अवस्था और साथ में जब इसके जीवन की अवस्था प्रारंभ होती है, अर्थात जब इसकी डेथ होती है और साथ ही साथ जब इसका जन्म होता है, तो आपने मृदा में कुछ इस प्रकार के टेंटिकल्स को या फिर यूं कहा जाए कि इस प्रकार के रेशों को अवश्य देखा होगा। बस इन्हीं रेशों को कहा जाता है माइसेलिया। अब तीन वर्ड हैं, माइसेलिया, माइसेलियम और माइसेलियन। ये तीनों ही वर्ड बिल्कुल सेम है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं है। माइसेलियन जनरली कम यूज किया जाता है, माइसेलियम ज्यादा यूज में आता है और साथ में माइसेलिया इसी को कहा जाता है। तीनों वर्ड्स में किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप बात समझिएगा कि ये जो आपको रेशेदार संरचना नजर आ रही है, इसको कहा जाता है भाई माइसेलियम। किसका पार्ट होता है ये? तो जो खाद्य होते हैं कवक, ये जो कवक है उसका निचला पार्ट है। और बना किसका होता है ये? तो काइटिन, सेल्यूलोज और साथ में प्रोटीन का ये बना होता है। एक अच्छा अजैव निम्नीकारक होता है ये और साथ में अग्निरोधी भी होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर होने का मीन ये है कि भाई असल में यदि बाहर बहुत अधिक तापमान है तो ये आपको कमरे के भीतर, यदि मान लीजिए आसपास की दीवारें इस माइसेलियन ईंट की बनी हुई हैं, तो आपको कमरे के अंदर उतना ज्यादा टेम्परेचर महसूस नहीं होगा। आपने एक प्रकार की ईंटें देखी होंगी जिनमें दो दीवारों के बीच में गैप होता है। ये गैप क्यों रखा जाता है? ताकि भाई जो बाहर तापमान है, वर्तमान में वैश्विक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो बाहर जितना तापमान है उतना तापमान आपको कमरे के अंदर महसूस ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए इन ईंटों को डिजाइन किया जाता है। बस इसी से कुछ मिलता जुलता हुआ कंसेप्ट आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलेगा, परंतु थोड़ा सा अलग कंसेप्ट भी है। जरा बताता हूं, सुनिएगा कि ये जो ईंटें हैं इनका प्रयोग बिल्डिंग सेक्टर्स के लिए किया जा रहा है, अर्थात जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन में। यदि हम क्लाइमेट चेंज एंड साथ में ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो भाई सबसे उत्तरदायी कारण माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, या फिर यूं कहा जाए कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए उसकी हम बात करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिन उद्योगों से, उन्हीं उद्योगों में से एक उद्योग हमारा है कौन सा? ये निर्माणाधीन उद्योग, अर्थात ये जो बिल्डिंग सेक्टर्स होते हैं जिसमें आप भवन निर्माण करते हैं, वे सभी उद्योग भी इसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या धूल धुएं से ये होता है? नहीं। असल में भवन निर्माण के लिए जिन जिन कंपोनेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लाइक सीमेंट हो गया, है ना, ईंटें हो गई, इनको बनाती हैं जो इंडस्ट्रियां, वो भी यहां पर कार्बन उत्सर्जन करती हैं। यानी कि औद्योगिक गतिविधियों के अंतर्गत ही ये शामिल किया जाता है। जरा ध्यान से समझना कि भाई औद्योगिक गतिविधियों में ईंटें भी आ रही हैं, और जब ईंटें बनेंगी इस माइसेलियम से तो ये कहलाएंगी माइसेलियम ब्रिक्स। और इसीलिए ये चर्चा में है कि भाई इनको बनाने में उतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं हो रहा है। और यदि हो रहा है तो हम सभी ये बात जानते हैं कि ये जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां हैं, ये एक अच्छे कार्बन सिंक का सोर्स होती हैं, या फिर यूं कहा जाए कि एक बहुत ही अच्छा कार्बन सिंक होती हैं, जो कि कार्बन को अपने अंदर होल्ड करके रखती हैं, जिसके कारण ये वातावरण में मुक्त नहीं हो पाता। और जब ये वातावरण में मुक्त नहीं हो पाता तो इसके कारण वैश्विक तापन ट्रिगर नहीं हो पाता, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दे को आप बड़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। वर्तमान सिनेरियो में यदि आप देखें तो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन पर कितना अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है, ये सभी आप जानते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के समझौते, विभिन्न प्रकार के सम्मेलन हम करते हैं, नो डाउट, परंतु ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं, यही प्रयास वैश्विक स्तर पर पहुंचकर एक बहुत बड़ा लाभांश देते हैं। ये जो होमो सेपियंस हैं, ये 350 वर्षों से जिस कार्बन को उत्सर्जित कर रहे हैं, इसको इतने जल्दी कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है। कारण ये कि भाई हम लगातार भवन निर्माण करते जा रहे हैं, लगातार हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जा रहे हैं, ग्राम से शहर, शहर से मेगा सिटीज से हमने मेट्रोपॉलिटन सिटीज, और इसके बाद हम मिलेनियम सिटी की ओर जा रहे हैं। परंतु यदि वर्तमान सिनेरियो में की हम बात करें तो ये भवन निर्माण सामग्री में जो पकी हुई ईंटें प्रयोग होती हैं, इनसे प्रति वर्ष एक ऑन एन एवरेज यदि हम डेटा लेते हैं तो 300 मिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। इसको कंट्रोल किए जाने की बहुत हद तक आवश्यकता है।
तो क्यों ना हम ऐसे कंपोनेंट्स का प्रयोग करें जिनमें कार्बन सिंक की भी टेंडेंसी पाई जाती है और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन अर्थात उत्सर्जन भी कम करते हैं। तो उन्हीं में से एक है ये माइसेलियम और इसीलिए इस माइसेलियम ईंट का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। अब ये प्रस्तावित है यानी कि इसको मंजूरी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है बताता हूं। इसकी पीडीएफ यदि आपको डाउनलोड करनी हो तो मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी से आप डाउनलोड कर लेना और ये है मेरे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो इनका प्रयोग किया क्यों जा रहा है, तो मैंने जैसा पहले ही बताया, यहां पर भी जो कार्बन फुटप्रिंट होता है जिसको हम हिंदी में पच्चन बोलते हैं उसको ये कम कर सकते हैं और साथ में एक अच्छे इंसुलेटर होते हैं और ये है भवन निर्माण, इनमें इनका प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। समस्याओं की बात करते हैं क्योंकि मेनली इसमें समस्याओं की ही बात हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने बहुत छोटे छोटे स्तर पर इस माइसेलियम का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। भारत ने अभी तक इसका प्रयोग करना प्रारंभ नहीं किया है। हाँ, प्रस्तावित जरूर है, शोधकर्ता इस पर शोध कर रहे हैं। समस्याएं क्या आ रही हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अब नो डाउट कि ये जो माइसेलियम है ये सामान्य ईंटों की अपेक्षा उतने भारी स्ट्रक्चर को सहन नहीं कर पाएगा। तो पहली बात तो यही रिसर्च की जा रही है कि भाई ये भारी स्ट्रक्चर को सहन कर पाए, इसको इस अनुकूल कैसे बनाया जाए। 2020 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भाई ये जो माइसेलियम कंपोजिट होते हैं ये सामान्य कंक्रीट की अपेक्षा दोगुने कम यानी कि 2 टाइम्स कम क्या होते हैं, कठोर होते हैं और साथ में मजबूत होते हैं। साथ ही साथ याद रखना कि भारत की जो जलवायु है यह है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भाई भारत में जो आर्द्रता है ये एवरी टाइम आपको थोड़ी ज्यादा ही देखने के लिए मिलेगी। वर्तमान में गर्मी है, आर्द्रता ज्यादा है। ठंड का समय हमारे यहां उतना ज्यादा लंबा नहीं होता कि 6 महीने की हमारे यहां ठंड पड़े और ना ही आर्द्रता उतनी ज्यादा कम होती है, यानी कि ऑन एन एवरेज यदि आप पूरे वर्ष भारत में देखें तो आर्द्रता हमारे यहां सामान्य बनी रहती है और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। कारण क्या है कि ये नमी के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और भारत की जलवायु के ये एप्रोप्रिएट नहीं मानी जा रही। पर क्या इसका मतलब यह हुआ कि भाई इन सभी समस्याओं को देखते हुए हम इसका प्रयोग ही ना करें? भाई इन सभी समस्याओं से बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन। और यदि ऐसे में हमको कोई ऐसा कंपोनेंट मिल रहा है जो कि कार्बन इमिशन को कंट्रोल कर सकता है, CO2 उत्सर्जन को कम कर सकता है, तो हमें समस्याओं पर नहीं अपितु समाधान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका समाधान क्या हो सकता है, हमें यह ज्यादा गौर से देखना चाहिए और ज्यादा फोकस हमें इस पर करना चाहिए। यही विभिन्न प्रकार के शोधकर्ताओं का कहना है। याद रखें, जिस प्रकार से सामान्य ईंटों का यानी कि ये जो पक्की हुई ईंटें हैं जिनका जितने बड़े स्तर पर इनका उत्पादन हो सकता है उतने बड़े स्तर पर इन माइसेलियम ईंटों का उत्पादन नहीं किया जा सकता, यह भी एक समस्या है। आग की ये प्रतिरोधी है, परंतु जब लंबे समय तक ये बाह्य वातावरण के संपर्क में रहेंगी तो हो सकता है कि भाई इनमें संरचनात्मक विफलता आ जाए, क्योंकि अपक्षय और अपर्दन की क्रिया हर एक चीज में होती है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो सिंथेटिक फोम होता है और जो प्लाईवुड होती है ना, इसकी तुलना में ये अधिक नमी को अवशोषित करती हैं। ये भी इनकी एक समस्या है, क्योंकि नमी कहीं ना कहीं मजबूती और कठोरता को कम करती है। दैट इज वाई इनके उपयोग को लेकर अभी वर्तमान में किसी प्रकार से यानी ना ही स्टे लगा है और ना ही किसी प्रकार से हम विरोध कर रहे हैं। परंतु हाँ, ये जो शोध करता है ये बोल रहे हैं भाई हमें माइसेलियम ईंटें अपनानी चाहिए। अब किस प्रकार से भारत की जलवायु के अनुकूल इसको बनाया जा सकता है, इस पर विचार चल रहा है। यदि मान लीजिए आपको स्टडी IQ IAS हिंदी के किसी भी बैच से ज्वाइन होना है, जैसे कि ये है लॉन्ग टर्म बैचेस, यदि इनसे आपको ज्वाइन होना है तो अभी वर्तमान में होली फेस्टिव सेल चल रही है जिसकी अंतिम तिथि 15 मार्च है। AKV लाइव कोड का यूज करके आप 32,999 रुपए में इसका पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको होली फेस्टिव सेल के तहत 2000 SIP प्लस बैचेस से ज्वाइन होना है तो भी आप 3,999 रुपए में इन बैचेस से ज्वाइन हो सकते हैं। और यह है P2I फाउंडेशन बैचेस। होली फेस्टिव सेल के तहत ये बैचेस आपको AKV लाइव कोड का यूज करने पर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये प्राइस लिखा हुआ है, इतने में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। इनमें भी एडमिशन की अंतिम तिथि 15 मार्च है। याद रखें कि ये लॉन्ग टर्म और साथ ही साथ यह है फाउंडेशन बैच, इन दोनों में आज ही एडमिशन की अंतिम तिथि है और आज ही ये होली फेस्टिव सीजन की अंतिम तिथि है। यानी कि इसके बाद आपको बैचेस के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो जल्दी डिसीजन लीजिए और इन बैचेस का पार्ट बनिए। ये अंतिम बैच है 2025 के अभ्यर्थियों के लिए।
तो यदि अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप एनरोल करें, ताकि आप अपनी सफलता को एंश्योर कर सकें और साथ ही साथ AKV लाइक कोड का यूज करके आप NCERT की इन 5 पुस्तकों का सेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप चलिए समस्या क्या है, खासकर भारत में समस्या क्या है, ये भाई ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसके बारे में बता रहा था आपको, है ना। आप भारत में समस्या क्या है ये देख लेते हैं। यदि कोई भी नई चीज आई है, कोई भी नया इनोवेशन हुआ है, तो भारत में, मेनली भारत में और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें ये मेनली ये टेंडेंसी पाई जाती है कि भाई ये नया प्रोडक्ट है, सस्ते में मिल रहा है और इसके बारे में इतनी तारीफ की जा रही है, तो ये घटिया ही होगा। क्यों ना हम अपने पुराने ही प्रोडक्ट को यूज करें, और हम पुराने प्रोडक्ट का यूज करना छोड़ें क्यों? ये क्यों की टेंडेंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है, और इसी क्यों की टेंडेंसी के कारण ये जो माइसीलियम ईंटें हैं इनके प्रयोग के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। ठीक है कि भाई उपभोक्ताओं का जो रवैया होता है नई चीजों के प्रति कि हम इसको क्यों अपनाएं, ये सबसे बड़ी बाधा बन रही है। और इसी को ठीक किया जाना है कि भाई इस माइसीलियम ईंटों का किस प्रकार से हम प्रोडक्शन करें और सामान्य ईंटों यानी कि वो जो पकी हुई ईंटें हैं इनकी अपेक्षा अधिक प्रतिस्पर्धी इनको बना लें। यदि मान लीजिए इनके प्रयोग को अनुमति मिलती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत बड़ी चीज साबित हो सकती है, जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक कारक साबित हो सकता है। तो ये थी माइसीलियम ईंटें जो कि आपके लिए आवश्यक थी। ये पूरा टॉपिक आपके करंट सिनेरियो के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि यहां पर आप इसको किसी भी परिप्रेक्ष्य में यूज कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन के परिप्रेक्ष्य में आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको कहीं पर भी, जैसे साइंस एंड टेक की बात आती है तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं कि भाई इनके बनाने की विधि क्या है। बायोलॉजी में आप इसका यूज कर सकते हैं जहां पर आप कवक फंगस के बारे में पढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।